हर बचपन में एक कहानी छिपी होती है और कुछ कहानियां खजाने से भी कीमती होती हैं। आहान अपनी गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी के घर घूमने आया था। नाना नानी शहर से दूर समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन दोपहर के समय आहान अकेले समुद्र किनारे रेत से खेल रहा होता है। तभी उसे लकड़ी का कोना दिखाई देता है। बच्चों के लिए अगर रेत में कुछ मिल जाए तो वो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं होता। पर आहान को नहीं पता था कि उस दिन रेत के नीचे छिपी एक अधूरी कहानी उसका इंतजार कर रही थी। उसने रेत खोदी, वहां एक पुरानी संदूक मिली, धूल से ढकी, समय में जमी हुई। खोलने पर उसमें दो ही चीजें थीं, एक चिट्ठी और एक फटा हुआ नक्शा। आहान ने चिट्ठी को पढ़ने की कोशिश की। थोड़ी मेहनत के बाद उसे शब्द समझ आए, जिसे दिल से खोजा जाए वही सच्चा खजाना बनता है। चिट्ठी के ये शब्द और समुद्र की हवा ने आहान के भीतर रोमांच की लहर दौड़ा दी। जब उसने नक्शे को छुआ, जैसे वो जाग उठा। हल्की रोशनी में स्याही चमकने लगी। नक्शे में कुछ चित्र उभरते हैं, एक पेड़, एक कुआं और कोई पुराना खंडहर, मगर कोई रास्ता नहीं दिखता। अचानक दूर से नानी की आवाज आती है। अरे आहान बेटा, आ जाओ। अब बहुत हुआ खेल, दोपहर के खाने का समय हो गया है। आहान नक्शा और चिट्ठी अपनी जेब में रखकर घर की ओर दौड़ पड़ता है। खाने के बाद उसे थोड़ी झपकी आ जाती है। शाम को वह दोस्तों के साथ लुका छिपी खेलने निकलता है, पर हर जगह वो नक्शे के चित्र खोजता रहता है, किंतु उसे कुछ भी वैसा नहीं मिलता। वो निराश होते हुए चुपचाप घर लौट आता है। घर पहुंचने पर नानी शाम की पूजा कर रही होती है। आहान पूछता है, नानी, भगवान का घर कहाँ होता है? आप पूजा करती हो, मम्मी घर में करती हैं, लोग मंदिर में भी करते हैं, तो भगवान कहाँ रहते हैं? नानी मुस्कुराती हैं, पर कोई जवाब नहीं देती। रात को उस सवाल ने आहान को सोने नहीं दिया। वो फिर पूछ बैठता है, नानी, गांव में सबसे बड़ा पेड़ कहाँ है? नानी बताती हैं, एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, जो तुम्हारे नाना के जन्म से भी पहले का है। बरगद का पेड़ जीवन का प्रतीक होता है, जहां पुराना और नया साथ साथ सांस लेते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आहान बिस्तर से उठता है। जल्दी से नाश्ता कर नानी से बरगद के पेड़ का रास्ता पूछता है। नानी उसे एक सेब और पानी की बोतल देते हुए कहती हैं, भटकना मत और शाम होने से पहले लौट आना। काफी दूर चलने के बाद वो थक जाता है। सूरज सिर पर है, पर वो हार नहीं मानता। थोड़ी देर बाद उसे वो विशाल बरगद का पेड़ दिखता है, जिसकी लटकती जड़ें जैसे खुद ही कहानियां सुना रही हों। इतना विशाल पेड़ उसने पहले कभी नहीं देखा था। हल्की हल्की हवाओं में पत्तों की सरसराहट होने लगी। एक जड़ उसके सामने झूल रही थी, मानो उसे स्पर्श के लिए बुला रही हो। उस पेड़ की छांव, ठंडी हवाएं और चिड़ियों की चहचहाट सब मिलकर ऐसा एहसास दे रही थी जैसे नानी उसे लोरी गाकर सुला रही हो। आहान ने सोचा, ये पेड़ बिल्कुल मेरे नाना नानी जैसा है, जो हर मुश्किल और थकान के समय मुझे सुकून देते हैं। वो पेड़ के नीचे बैठता है, पानी पीता है और नक्शा निकालता है। अब नक्शे में कुएं की दिशा स्पष्ट दिखती है। वो कुएं तक पहुंचता है, पर वहां सिर्फ एक टूटा फूटा कुआं है, जिसमें पानी भी नहीं है। वो नक्शे को पलटता है। अब उसमें मंदिर की तस्वीर दिखती है। आहान बड़बड़ाता है, अब मंदिर ढूंढना है। चलते चलते वो झाड़ियों में गिर जाता है और थक कर कहता है, शायद ये सब बेकार है। वो फिर से कुएं के पास लौटता है। तभी एक दुबला पतला बैल दिखता है। आहान उसे सेब खिलाता है और कहता है, चलो नानी के पास चलें। बैल धीरे धीरे चलता है, आहान उसके पीछे पीछे। वो एक गुफा में पहुंचते हैं। अंदर अंधेरा है, पर रोशनी की एक हल्की किरण है। गुफा के भीतर एक प्राचीन शिव मंदिर दिखता है। आहान विस्मित होकर कहता है, ये वही मंदिर है
मंदिर में वो हर कोने में खजाना ढूंढता है, मगर कुछ नहीं मिलता। वह उदास हो जाता है। तभी उसे एक वृद्ध बाबा देखते हैं जो ध्यान में है। बाबा आंखें खोलते हैं और पूछते हैं, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? आहान झिझकते हुए, बाबा, मुझे एक नक्शा मिला था। मंदिर के पास खजाना बताया गया था। बाबा मुस्कुराते हैं, खजाना हमेशा सोना चांदी नहीं होता। जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। खुद को समझो, वही सबसे बड़ा खजाना है। आहान चुपचाप बाहर निकलता है। तभी बाबा की आवाज फिर आती है, जिस भगवान का घर तुम ढूंढ रहे थे वो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अचानक आहान चौंकता है। बाबा को मेरा नाम कैसे पता चला? वो पीछे मुड़ता है। वहां कोई नहीं होता। आहान की आंखों में चमक है। वो मुस्कुराता है। अब नक्शा उसके हाथ में नहीं, उसके दिल में है। नरेटर वोसो। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना हमारे सवालों के जवाब नहीं, बल्कि हमारी खुद की पहचान होती है।